दोस्तों, मैं सबसे पहले आज के इस बाबाकारी इजलास में एक ऐसी शख्सियत की तालीम पर कदम रखने की कोशिश करता हूं और एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाने की कोशिश करता हूं जिनको कभी आप ये देखेंगे कि मदरसे के अंदर उस दर्स व तदरीस के काम को अंजाम देता है, कभी सुबह की नमाज किसी गांव में पढ़ता है और उस मदरसे के लिए कोशिशें करता है। वो मेहमानाने रसूल जो मदरसे के अंदर बैठ करके उन टूटी चटाइयों पर कुरान और हदीस की तालीम को हासिल करते हैं, उसकी फिक्र में कहीं कहीं रात को रात के अंदर अपनी शब्बेदारी करता है। गोया कि ऐसा जज्बा, ऐसा वलवला कि उम्मत के बच्चे कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को समझ लें, ये उम्मत के बच्चे कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचान लें, कैसे उनकी जिंदगियों के अंदर दीन पैदा हो जाए। और इसी के साथ साथ वो शख्सियत ऐसी भी नजर आती है कि किसी गांव के अंदर, किसी करिया के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी कोचों के अंदर घूम करके हमारे उम्मत के अंदर इस्लाह कैसे पैदा हो जाए, उस जज्बे के साथ भी वो शख्सियत अपनी तमाम तकलीफों को बलाए ताक रख देती है। मेरी मुराद नहायत ही काबिल कदर हस्ती और इस चंपारण की धरती का बहुत ही सुनहरा नाम नमूने असलाफ में बार बार यह कहा करता हूँ, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी से है। मैं उनसे नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है और ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो। हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब की बारी आई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। तलब करते हो दादे हुस्न फिर तुम वो भी गैरों से, मुझे तो सुन के भी ये आर्जी मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे तो दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मैं नात पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन शौक मानता नहीं है। मैं किसी की नकल नहीं करता, एक बात एक सबक के अंदाज में कहता हूँ। जिसका सीना आयते कुरान से पुरनूर है, जिसका सीना आयते कुरान से पुरनूर है, वो बशर जिसका सीना आयते कुरान से पुरनूर है। बेसबब गद्दार कहते
हो हमारी कौम को बेसबब गद्दार कहते हो हमारी कौम को। जुल्म से लड़ना हमारी जुल्म से लड़ना हमारी कौम का दस्तूर है। जिसका सीना यते कुरआन से पुरनूर है। माजरत के साथ शायर इस्लाम। बहरहाल मुझे नात नहीं पढ़ना, शेर पढ़ना था, पढ़ दिया। अब मुझे आपसे बात करनी है। हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं बाज़ाब्ता और हर स्टेज से बेझिझक कहता हूं कि मैं उलमाए किराम की जूतियों का सदका हूं। आपके नज़र में उलमाए किराम की, हुफ़ाज़े किराम की और शुअराए इस्लाम की क्या इज्जत है आप जाने, लेकिन मैं उलमाए किराम को, हुफ़ाज़े किराम को अपनी आँखों का सुरमा समझता हूँ। ये इस उम्मत के दिल और गुर्दे हैं, ये जान है इस्लाम की, ये रूह है इस्लाम की, ये इस्लामी किले हैं जिन्हें मदारिस का नाम दिया जाता है। मैं साफ लफ्जों में कहता चलूं कि इस्लाम का सबसे पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो कायम हुई है, वो यूनिवर्सिटी मदीने के अंदर कायम हुई है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम, जिसमें तलबा अपने प्यासे इल्म को बुझाते थे, उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस मदरसे का नाम, उस दारुल कुरान का नाम, उस जामिया का नाम सुफ़ा। और पढ़ने वाले तलबा को असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वहाँ इतनी बेसरो सामानी थी कि उन तलबाए किराम को खाने के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था, रहने के लिए इतनी बेहतरीन बिल्डिंग नहीं थी और इतनी सहूलतें, इतनी आशाइशें नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उन सहाबाए किराम की, उन मुक़द्दस हस्तियों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 70 या 72 बताई जाती है, उन लोगों ने इस कुरान की एक एक आयत को अपने सीने में महफूज किया, एक एक हरफ को अपने सीने में महफूज किया। ना छपा खाने थे, ना वहाँ तदरीस करने वाले लोग थे, न किताबत करने वाले कातिब थे, लेकिन इन्होंने अपने जहनों में महफूज किया, दिलो दिमाग में महफूज किया। हरफ बहरफ जो आसमान से जिब्रील लेके आए, हरफ बहरफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही गारे हिरा में उतरी, और कुरान करीम की आयत, सबसे पहली सूरत और सबसे पहली आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, जब जिब्रील लेके आए और आमना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद अरबी पढ़ अल्लाह के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया इंसान को खून के फुटकी से, पढ़। अपने महबूब से जब कहा, दुनिया के ताजदार, नबूवत के ताजदार, सैयदे अबरार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनका जुमला था, मा आना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं आपको ये चीज अपनी तमहीद में कहना चाहता हूँ, ऐसा शख्स जो पढ़ना नहीं जानता था, ऐसा शख्स
जो लिखना नहीं जानता था, जिसे किताबत नहीं आई, जिसे पढ़ना नहीं आया, ऐसा शख्स जिसने दुनिया में किसी को अपना उस्ताद न बनाया, ऐसा शख्स जो दुनिया के सामने किसी के पास बैठकर सीखा नहीं, ऐसा शख्स जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, वो पूरी दुनिया का उस्ताद है। ऐसा शख्स जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, वो पूरी दुनिया का उस्ताद बना। ऐसा शख्स जो लिखना नहीं जानता, पूरी दुनिया को सबसे पहला सबक जो दिया वो पढ़ने का दिया, लिखने का दिया, पढ़ाने का दिया, लिखाने का दिया। जो दुनिया में पढ़ना नहीं जानता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस हस्ती को हमारे और आपके सामने नमूना बना के पेश करके ये साबित किया कि जो अल्लाह बिना उस्ताद के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का हाफिज भी बना सकता है, कुरान का मुफस्सिर भी बना सकता है, कुरान का मुहद्दिस भी बना सकता है, जिसको नबूवत का ताजदार बना सकता है। जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि बिना उस्ताद के एक ऐसा शख्स पूरे अरबिस्तान में बल्कि पूरे जहान में अपनी तालीम का डंका बजवा सकता है। पूरी दुनिया में जहां जहालत का दौर है, जहां जहालत का दौरा है, जहां दूर दूर तक तालीम का नामो निशान नहीं है, जहां की कौम जंगो जदल में जीती है, जहां की कौम कत्लो गारत की जिंदगी जीती है, जहां इंसान दो टांग का जानवर नजर आता है, जहां तहजीब और तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं है, जहां सकाफत नाम की कोई चीज नहीं है, जहां संस्कृति नाम का वजूद नहीं है, जहां मानवता जन्म नहीं लेती, उस धरती पर एक ऐसा शख्स जो किसी से पढ़ना नहीं जाना, जो किसी शख्स से सीखा नहीं, कोई उसका उस्ताद नहीं। आप कहेंगे फिर सीखा कहां से? मैं कहूंगा अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने कुरान को नाजिल किया, रब्बे कायनात ने जिसने कुरान को उतारा, उसने अपने फरिश्ते को जिसका नाम जिब्रील है नबी का गुलाम बना के भेजा, उस्ताद बना के नहीं भेजा। जाओ ना मेरे महबूब को बताओ ना कि सबसे पहले कौन सी चीज जरूरी है। मैं आपसे बताता चलूं, सबसे पहले जिस चीज का जिक्र आया वो पढ़ने पढ़ाने का जिक्र आया, तालीम का जिक्र आया। कौन सी तालीम? अब मैं आपको असल मौजू पे आना चाहता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा, रब्बे कायनात ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा मैंने इस कुरान को नाजिल किया, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। मैं आपसे बताता चलूं मुसलमानों, अगर आप ये समझते हो कि आपके पैसे के बुनियाद पर ये मदारिस चलते हैं, अगर आप ये समझते हो कि आपकी इमदाद की बुनियाद पर मदारिस चलते हैं और आप ये समझते हो कि आप इमदाद करना छोड़ दोगे तो मदारिस के तलबा खत्म हो जाएंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे, हुफ्फाज खत्म हो जाएंगे, तो लिख के ले जाओ। मैं पूरी सनद और गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। कुरान की आयत, इसका तर्जमा, इसकी तफसीर पढ़ो, हर एक जबान में मौजूद है। मैं तफसीलन गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ, तफसीर के लिए उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से इजमालन आपका जहन साफ करता हुआ चलूँ कि आप लिख के ले जाओ। जिस मालिक ने इस कुरान की हिफाजत की जमानत ली है वो तुमसे काम ले लेगा, हमसे काम ले लेगा। तुम छोड़ दोगे, हम छोड़ देंगे तो अल्लाह किसी जाहिल को खड़ा करेगा और आलिम बना देगा, हाफिज बना देगा। ये निजाम रब का है। रब कैसे करेगा वो जानता है। मैं आपको बताता चलूं कि मदरसा सुफ़ा से जो तलबा निकले, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके बुनियाद पर ये इदारे वजूद में आए हैं, इस शक्ल में मौजूद हैं। जब इस इदारे का वजूद नहीं था। एक बात और आपको बताता चलूं, लोग समझते हैं कि 1400 साल से इस्लाम है। ये जहनियत में साफ करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि जिनके जहनों में ये बसा है कि महज 1400 साल का इस्लाम है, वो इस बात को अपने जहनों में आज नोट कर लें कि इस्लाम 1400 साल का नहीं है। इस्लाम मिनल इब्तिदा ता इंतिहा, मिनल इब्तिदा इलल इंतिहा, कि जब से ये दुनिया है तब से है और जब दुनिया खत्म होगी तब तक ये इस्लाम रहेगा। इस्लाम के मुखालिफ दुनिया के इब्तिदा से भी थे और इंतहा तक रहेंगे।
कुरान के चाहने वाले लोग भी रहे हैं और कुरान के मिटाने वाले लोग भी रहे हैं। इनसे साबका होता रहेगा, लेकिन कुरान के मिटाने वाले, कुरान को नुकसान पहुंचाने वाले और अहले कुरान को डराने धमकाने वाले, ये बात नोट कर लें कि अगर ये बाज नहीं आ सकते तो हम भी बाज नहीं आ सकते। और जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है, हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस महबूब ने हमें तालीम दिया है, जिस साहिब कुरान से हमें कुरान मिला है, साहिब कुरान ने अपने साथियों को कुरान पढ़ाया, सिखाया, समझाया। ये नहीं कि सिर्फ हरफ रटा दिए, ना ना ना, उस कुरान की एक एक आयत, एक एक हरफ को, एक एक लफ्ज़ को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के सीनों में उतारा और उनकी जिंदगी के नक्लो हरकत को कुरान करीम की एक एक आयत के मुताबिक ढालने की कोशिश की। बल्कि सहाबाए किराम ने एक एक हरफ को अपनी जिंदगी का नमूना बनाया, एक एक आयत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाया। आपको आपके सामने ये 3 बच्चे दिखते हैं जिनके सीनों में यहाँ के असातिज़ा ने, खास तौर से नाज़िमे मदरसा ने, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब ज़िल्लहुल आली ने कोशिश की और उनके असातिज़ा ने मेहनत की इन मासूम ज़हनों पर। तो 30 पारे इनके सीनों में महफूज किए। अभी सिर्फ हरफ का ये आलम है, सिर्फ आयात का ये आलम है कि आयात कुरान करीम की 114 सूरतें, 114 सूरतें, 6666 आयतें इनके सीनों में महफूज कर दी गईं। 7 मंजिलें इनके सीनों में महफूज कर दी गईं। किस पारे से कौन पारा कहाँ से शुरू होता है, किस सूरत में कितनी आयतें हैं, इनसे पूछा जाए इनके जहनों में मुनक्कश कर दिया गया है। मैं आपसे कहूँ कि इन बच्चों को मौलाना हबीबुल्लाह साहब खोआ खिलाते, रोजाना बिरयानी खिलाते, कीमा खिलाते, रोजाना इन बच्चों को वो क्या पिस्ता बादाम खिलाते। ना ना ना, हम तो चटाइयों पे, अभी नाज़िमे जलसा जनाब हजरत मौलाना ताहिरुल आज़मी साहब ने कहा कि हम चटाइयों पे बैठकर बोरिया नशीनी का जो सबक लिए हैं वही आपके सीनों में मुंतकिल करना चाहते हैं। जो हमारे सामने लोग बैठे हैं वो बताना चाहते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो जहनी तौर पर कितना मजबूत होते हैं। आप रोजाना अपने बच्चों को पिस्ता बादाम और किस्म किस्म के क्वालिटीज वाले ग़िज़ाएं खिलाइए और हम ऐसा दाल पिलाते हैं जिससे अगर काजी साहब इजाजत दें तो मदरसे के दाल के पानी से वजू करने की गुंजाइश निकल सकती है। इतना पानी वाला दाल पिलाते हैं और इतना रूखा सूखा खिलाते हैं और उसके बाद इनके सीनों को इतना मजबूत बनाते हैं कि आप 1000 लोगों के आगे बढ़ा दीजिए और इन बच्चों से कहिए, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने तुम पर जो मेहनत की है, तुम्हें जो कुरान सिखाया है, जो आयतें बताई है, जिस अंदाज में बताया है, कुरान के अल्फाज के हुकूक की अदायगी के साथ दुनिया को बताओ कि हमने पानी वाला दाल खाया है, हमने रूखी सूखी रोटी खाई है, कभी वक्त पे मिला कभी न मिल सका। लेकिन सुनो दुनिया के लोगों, जिस फसाहत के साथ और जिस बेहतरीन अंदाज के साथ हम कुरान के एक एक हरफ को नकल करते हैं, लाओ जिन पर तुमने लाखों रुपए लगाए हैं उस इंजीनियर साहब को लाओ जिन पर तुमने लाखों रुपए लगाए हैं, उस वकील साहब को लाओ जिन पर तुमने लाखों रुपए लगाए हैं, 25 लाख रुपए सिर्फ फीस में रखे हैं डॉक्टर साहब के, लाओ और उनको सामने ला के बताओ। इन मासूम बच्चों के सामने एक डॉक्टर साहब जिन्होंने कुरान किसी हाफिज से न पढ़ा हो, लाइए और लाके उनसे साबित कीजिए। वकील साहब को, डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब को, प्रोफेसर साहब को सामने लाइए और सूरह फातिहा अगर इन बच्चों के सामने सही पढ़ दें, खुदा की कसम मैं जिंदगी हार जाऊं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनको खाने का इंतजाम सही नहीं, पहनने का इंतजाम सही नहीं, उसके बावजूद भी हमने इनकी ज़हनियत ऐसी बनाई कि कुरान के एक एक हरफ को इनके सीने में महफूज किया। वहीं तक बस नहीं, बल्कि कुरान की आयत के जो तर्जमे हैं और जो उसके अहकामात हैं, मोटा मोटी अंदाज में जहां तक हमसे होता है इनको बताते हैं। हमारे मासूम कलियों, तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम पैसा कमाने को अपना मिशन बनाओ, तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम कुरान करीम पढ़ो और तरावीह को इस अंदाज में पढ़ो कि तुम्हें जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके वहीं जाओ। ना ना ना,
लोग सुने या न सुने, लोग सुनने को तैयार न हो, उन्हें आमादा करो, तैयार करो। रमजान सामने आ रहा है, दिल खोलें। और ये नौजवान बच्चे जो हैं इनसे भी कहूँगा, ये बूढ़े लोग जो यहाँ हैं, हमर लोग हैं, इनसे भी कहूँगा कि इन मासूम बच्चों को पहचानिए, ये आपके आखिरत के बाद काम आने वाले लोग हैं। आपके डॉक्टर साहब, आपके इंजीनियर साहब, आपके प्रोफेसर साहब, आपके मास्टर साहब आपको बेहतर ग़िज़ा वाला खाना खिला सकते हैं, बेहतर कपड़ा पहना सकते हैं, बेहतरीन मकान में टाइल्स मार्बल वाले मकान में रहने को जगह दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन सांस की डोरी आपकी टूटेगी, जिस दिन जिंदगी आपका साथ छोड़ेगी और जिस दिन आपको ये जिंदगी धोखा देगी, मौत आपको सीने से लगा लेगी, आप मुर्दा पड़े होंगे, आपकी लाश पड़ी होगी। डॉक्टर साहब पीछे नियत बांधेंगे, इंजीनियर साहब पीछे होंगे, वकील साहब पीछे होंगे, मास्टर साहब पीछे होंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? जो हाफिज कुरान होगा, जो आलिम दीन होगा। बढ़िए, दुआ कीजिए। कौन सी दुआ कीजिए? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआए मग़फ़िरत आपके लिए भी, आपके बाप के लिए भी और पूरी उम्मत के लिए इज्तिमाई दुआ करता हुआ इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा। आपकी बख्शिश की दुआ, आपके बाप की बख्शिश की दुआ, आपके औलाद की बख्शिश की दुआ, यहाँ तक के जो जिंदा हैं इनके ईमान की सलामती की दुआ करता हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश करेगा, रब्बे कायनात, हम इन्हें नहीं जानते, ये कौन है, इन्होंने हमारी खातिरदारी की या नहीं की, इन्होंने हमारा साथ दिया नहीं दिया, तू जानता है। लेकिन हम बेलौस हैं, रब्बे कायनात, तेरे महबूब की सीरत और सूरत हमने पढ़ी जानी है कि हम इनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, इनकी बख्शिश फरमा। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहता चलूं कि ये कुरान ऐसी अजमत वाली किताब है। इस कुरान को हम जिस कुरान को पढ़ते पढ़ाते हैं मामूली किताब समझते हैं, दुनिया में आलमी किताब किसी को मिली है? मुसलमानों, आपको मिली है। दुनिया की आलमी किताब कुरान है और दुनिया का आलमी नबी आपका, हमारा नबी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिस नबी को मानते हैं वो आखिरी नबी और आलमी नबी है। मैं कह ये रहा था कि ये इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, ये इस्लाम इब्तिदा से है और इंतहा तक रहेगा। और इसकी आखिरी कड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तकरीबन कमोबेश 1500 साल पहले हमसे जुदा हो गए। और आज उस दिन से लेकर आज तक, बल्कि क़यामत की सुबह तक ना कोई नबी आया ना आ सकेगा जिस कुरान को हमें दिया है। ये कुरान आलमी किताब है, इससे बेहतर किताब दुनिया में कोई नहीं। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतरा, कुरान सिर्फ मरने के बाद तिलावत कर लेने के लिए, कुरान खाने के लिए, दम दुम करने के लिए, दुआ तावीज़ के लिए न उतरा है। कुरान को रब्बे कायनात ने कहा, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस कुरान में शिफा है, रब की रहमत है। रब्बे कायनात ने इस कुरान को कभी इस अंदाज में बयान किया, ये अपने नबी की रिसालत पे गवाही देनी हुई और साबित करना पड़ा कि तू मेरा रसूल है। तो रब्बे कायनात ने इस कुरान की आयत को दुनिया के सामने बयान किया और इस कुरान की कसम उठाई। आपको कुरान की कसम खाने से मना किया, हमको कुरान की कसम खाने से मना किया, लेकिन खुद रब्बे कायनात ने कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे महबूब यासीन, मेरे महबूब, इस हिकमत भरे कुरान की कसम, दुनिया तुझे रसूल माने या न माने, मैं तुझे रसूल बना के भेजा। जब आपकी हमारी तख्लीक की खूबसूरती बयान करनी पड़ी तो रब्बे कायनात ने कहा, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। रब्बे कायनात ने 4 कस्में उठाई, कहा वत्तीन, अंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून, जैतून की कसम, वतूर सीना की कसम, और हादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्के की कसम। 4 कस्में उठाने के बाद इंसान को कहा कि तुमको हमने बेहतरीन सांचे में बनाया। ये कुरान दस्तूरे हयात है, ये कुरान दस्तूरे जिंदगी है, ये कुरान मंशूरे जिंदगी है, ये कुरान दुनिया में जिंदगी गुजारने का नमूना है। मुसलमानों, सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि इस कुरान ने कहा
रब्बे कायनात ने इसी कुरान में फरमाया हुदल लिन्नास, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत वाली किताब है। लेकिन हम मुसलमानों ने इस कुरान के साथ क्या किया, बस कुरान पढ़ा दीजिए, बेटा हाफिज हो गया। फजीलतें हमने बहुत सुनी हैं और सुन भी रहे हैं, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम भी कराया है। लेकिन आप जरा सुने कि मार्केट से आपने कुरान निकाला मंडी में बैठकर, और आप कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान सुनने वाले, कुरान सीखने वाले और कुरान की दुहाई देने वाले, कुरान को मुतबर्रक किताब समझने वाले, कुरान को हाथों से आंखों से लगाने वाले, सीनों से लगाकर चूमने चाटने वाली कौम, मैं आपसे पूछता हूँ, जब इस कुरान ने कहा वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख्सरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। मंडी में बैठने वाले बेईमान मुसलमानों से कुरान ने कहा जब तुम नाप तोल करते हो तो नाप तोल में दूसरों को देते हो, घटा के देते हो, और जब तुम लेते हो तो बढ़ा के लेते हो। मंडी की तिजारत के लिए कुरान उतरा कि जब तुम ताजिर बनो तो बेईमान न बनो, तुम्हारी मंडी से दयानतदारी वाली तिजारत जिंदा होनी चाहिए। ये कुरान की तालीम है। जब औरतों के हुकूक की बात आई तो वाहिद किताब कुरान है जिसमें रब्बे कायनात ने मुकम्मल औरतों के नाम से एक सूरत उतारी जिसका नाम सूरह निसा है। कर जाऊं, हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, मैं जर्रा बराबरी से बुरा ना समझूंगा बल्कि मैं समझूंगा कि ये मेरे रहनुमा लोग हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब कुरान ने हमारे सारे हुकूक दिए, औरतों की फजीलत बताई, मर्दों के अहकाम बताए, बेटा के हुकूक बताए, बाप के हुकूक बताए, बाप को क्या करना है, बेटे को क्या करना है, घर में जाने के उसूल बताए, घर से निकलने के उसूल बताए। इस कुरान को जिसको हम पढ़ते सुनते जानते हैं, इस कुरान ने सिर्फ दमदुम करने का नमूना पेश न किया बल्कि दमदुम तो हमने बनाया, कमाने खाने का नमूना बनाया, और हमारा अंधविश्वास बढ़ा, हमारी अंधभक्ति बढ़ी। जो काम इस कुरान ने लेना चाहा उस काम को हमने छोड़ दिया, जो पैगाम इस कुरान का था उसे हमने छोड़ दिया। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस मैं यही बात आपसे करना चाहता हूँ। कुरान दुनिया की तमाम मुकद्दस किताबों में सबसे आली किताब है। दुनिया की आसमानी किताबों में 4 सबसे मुकद्दस किताब हमारे मजहब में मानी जाती है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ, ईरान तुरान की बात करना मुझे नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस लाइन का हूँ उसी लाइन से बात करूँ। तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ, ये चारों आसमानी किताबों का खुलासा कुरान है, और पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है, और पूरे सूरह फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अल्लाह की मान ले और अल्लाह ही से मांग ले। इय्याका नअबुदु, हे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझी से मदद चाहते हैं। तो जब इबादत उसी की करनी है, मदद उसी से मांगनी है, तो फिर हम इधर उधर क्यों जाएं? हालात बद से बदतर हो जाएं, जिंदगी चाहे कुछ भी रुख बदले, लेकिन कुरान के आइडियल के हिसाब से, कुरान के कल्चर के हिसाब से हम खुद भी जिएंगे और बच्चों को भी जीने की तलकीन करेंगे। दुनिया को बताएंगे कि दुनियादारों सुनो, दुनिया वालों जो इस्लाम पे उंगली उठाते हो और कहते हो कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है, मैं आपसे कहता चलूं, आप उनको जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते तो उलमा के कदमों से जुड़िए, उलमा से राब्ता कीजिए। बराह रास्त आपसे जवाब नहीं दे सकते, उनको जवाब उलमाए किराम देंगे जिन्होंने कुरान के हरफ को भी सीखा है, उसकी तफसीर, उसके तर्जुमे, उसके अहकाम, उसके वाक़यात को भी सीखा है, इसलिए ये उसका जवाब देंगे। कुरान अगर दहशतगर्दी की तालीम देता तो सहाबे किराम सबसे पहले दहशतगर्द थे। सहाबे किराम लूटने वाले थे, जानी थे, लुटेरे थे, डाकू थे, मुआशरे के बिगड़े हुए लोग थे। सोसाइटी में कोई इंसान जैसा दिखता नहीं था, जानवर पना भरा हुआ था, एक दूसरे से खानदानी
लड़ाई और जंग जारी थी। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये कुरान उतरा और कुरान की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक मुकम्मल कुरान का नुज़ूल हुआ, 23 साल का जमाना कमोबेश गुजरा है और इस 23 साल के जमाने में इस कुरान ने ऐसी तब्दीली पेश की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सदाकत का ताज पहना दिया। ऐसी तब्दीली पेश की उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर अदालत का ताज रखा। ऐसी कुरान करीम ने इम्तियाजी शान पेश की उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर सखावत का ताज रखा। और ऐसे कुरान ने इम्तियाजी शान पेश की कि हैदर कर्रार का लक़ब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और इनके सर पर शुजाअत का ताज रखा। कुरान से पहले ये खिताब इनमें से किसी को नहीं मिला था। न अबू बकर सिद्दीक बने थे, न उमर फारूक बने थे, न उस्मान सखी बने थे, न अली बहादुर बने थे। कुरान आया, अबू बकर को सदाकत का खिताब दिया। कुरान आया, उमर को अदालत का खिताब दिया, आदिल बनाया। और कुरान आया, उस्मान को सखावत का दर्जा दिया। कुरान आया, हज़रत अली को शुजाअत का दर्जा दिया। कुरान आया तो फकीर को गनी बनाया। कुरान आया, नंगे पांव चलने वाले अरबिस्तान में बसने वाले अरबों को कुरान करीम ने ऐसी मुअज़्ज़ज़ जिंदगी अता फरमाई कि ये कुरान उनके सीनों में जब रब्बे कायनात के महबूब ने रच दिया, बस दिया, उनके सीनों में डाल दिया, महफूज कर दिया। उनकी जिंदगी की नक्ल हरकत कुरान के ऐन मुताबिक हुई। जब बात तौहीद की आई तो उन्होंने जान की बाजी लगाई और रब्बे कायनात की उलूहियत रुबूबियत को तस्लीम करते हुए इस धरती में दफन हो गए। लेकिन रब्बे कायनात के अलावा किसी को अपना रब न माना। सामने बच्चों की शहादत कबूल की लेकिन इस्लाम से मुंह न फेरा। जब कुरान उतरा तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सहाबा कराम को इस तरह बना दिया कि मंडी से बेईमानी खत्म हो गई। जब कुरान उतरा तो सहाबा कराम की नजरों में वो पाकदामनी डाल दी गई कि उनके नजरों के सामने हुस्न जमाल की पैकर भी गुजरे और हुस्न जमाल की रानियां गुजरे तो उनके ईमान में जर्रा बराबर तज़ल्ज़ुल पैदा न हो। और इतने पाक दामन के हबीब इब्न उमैर एक ताबई हैं। मैं चलते चलाते अपनी बात मुख्तसरन करते हुए कोशिश करूंगा कि अपने वक्त से पहले आपसे रुखसत हो जाऊं। हबीब इब्न उमैर एक जंग में कैदी बनते हैं और कैदी बनने के बाद जब उस आदमी के पास चले जाते हैं जिसके पास ये गिरफ्तार करके लिए जाने थे, जब वहां गए तो उस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने इन्हें कैद किया और इनको बहकाने की कोशिश की। आया, उनके सामने ऑफर पेश किया और कहा कि अगर आप इस्लाम छोड़ दो, हमारे तरफ आ जाओ तो तुम्हारे अंदर जो खूबियां हैं उनका इस्तेमाल बड़ा दुरुस्त करेंगे। कहा क्या दोगे? कहा हम तुम्हें अपने फौज का जर्नल बना देंगे। उससे भी आगे बढ़ोगे हम तुम्हें अपना दामाद बना लेंगे। उससे भी आगे बढ़ोगे अपनी रियासत में आधा हिस्सेदार बना देंगे। अपनी दौलत का आधा वारिस तुझे बना देंगे। कुर्बान जाइए जिनके सीनों में ये कुरान महफूज हो गया था, इस कुरान की अजमत जिनके सीनों में भर गई थी, उन्होंने क्या पलट के जवाब दिया कि तेरा ये ऑफर बहुत छोटा है, तेरा ये तोहफा बहुत छोटा है। हम दुनिया को जूतों की ठोकर में रखते हैं। हमें ताज सुल्तानी की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी शहंशाहियत की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे कमांडर इन चीफ बनने की जरूरत नहीं है। हमारे सीनों में ये कुरान महफूज हुआ है। हम इसके लिए नहीं आए हैं। हम एक पैगाम लेके दुनिया को देना चाहते हैं, उसके लिए आए हैं। तुमने बड़ा छोटा ऑफर किया, हम जूतों की ठोकर में रखते हैं, हम इसे ठुकराते हैं। वो वापस चला गया और कोशिश किया कि बड़ा ज़हीन आदमी है और ये फौज के कमांडर बनने के लायक है, क्यों नहीं इसे काबू में किया जाए। उसने अपनी बेटी को भेजा, जा और इस नौजवान को बहका। अगर ये नौजवान बहक गया, फिसल गया, क्योंकि अक्सर जवानी में आदमी बहक जाता है, फिसल जाता है, जैसे आज के नौजवान हैं, इनको बहकाने की जरूरत ही नहीं है। इनके हाथों में ऐसा सामान आ गया है कि सारी दुनिया मुट्ठी में, जिधर उंगली उठाएंगे वैसे ही आवाज निकलती चले जाएगी और उस तरह का मिजाज बना दिया जाएगा। इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ तो ये निजाम नहीं था, लेकिन हुस्न की एक परी जो जिसको कोई देखे तो अपना ईमान पल भर में खो दे, वो जब चलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। उसने अपनी बेटी को उस कैद खाने में भेजा, जब फला नौजवान है
हबीब इब्न उमैर नाम है, और जा उसको बहका दे। 3 दिन का वक्फा दिया जाता है। 3 दिन के अंदर उसके ईमान की गैरत को लूट लेना और उसे गुमराह करके ईसाईयत में दाखिल कर लेना। नौजवानों, तुम्हारे लिए कुरान के इस मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। वो नौजवान के पास उस कैद खाने के अंदर गई और बड़ी मुमकिन कोशिश की। खाना पीने का इंतजाम सब उसी की तरफ से होता रहा। वो खिलाने की कोशिश करती रही और कोशिश करती रही कि नजरें मिल जाएं और ये हमें जी भर के देख ले। एक बार देख लेगा तो हमारा दीवाना बन जाएगा, फिर इसका ईमान इसके हाथों से ले लेना आसान हो जाएगा। इसके सीनों से कुरान की मोहब्बत, इसके दीन की मोहब्बत निकाल लेना आसान हो जाएगा। पहले ये जालिम मुझे देखे तो सही, लेकिन 3 दिन का वक्फा गुजर गया। हबीब इब्न उमैर की नजरें जमीन से गड़ी हैं, आसमान की तरफ नहीं उठती, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं जाती। जब 3 दिन का वक्फा गुजर जाता है, 3 रातें गुजर जाती हैं, तो वो लड़की करीब आती है और कहती है, या फलान माज़ा यमनऊका मिन्नी, माज़ा यमनऊका मिन्नी। वो कौन सी चीज है जिसे तुझको मुझसे रोकी हुई है? तू देख तो सही, एक नजर देख ले। मुझे एक नजर देखने के लिए लोग तरसते हैं कि काश मैं उनसे बात कर लूं, लेकिन तू अजीब आदमी है, तू देखता ही नहीं है। देख तो सही, किस चीज ने मना किया है? हबीब इब्न उमैर निगाहें नीचे किए हुए और जवाब देते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। यह आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ी और उसके बाद वो लड़की वापस निकली, चली गई। अपने बाप के पास जाके कहने लगी, या अबा इला ऐना अरसलतनी इला हदीदिन इला हजरिन ला याकुल ला यंजुर। मेरे अब्बा, तू कैसे आदमी के पास भेज दिया? वो तो पत्थर है, पत्थर, हम उसे नहीं पिघला सकते। वो तो मेरी तरफ नजर भर के देखता भी नहीं है, इसे बहकाना नामुमकिन है। ये कुरान था, यह कुरान था, इसके तालीम थी कि एक नौजवान ने अपने आबरू की हिफाजत कैद बंद की जिंदगी में इस अंदाज में की कि उसे रब की खशियत उसके सीने में महफूज थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही कुरान था कि बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने बच्चे को, बाप का इंतकाल हो गया और माँ बेवा हो गई, लेकिन प्रॉपर्टीज उनके शौहर ने छोड़े थे। तो हमारी औरतें, अल्लाह इनको कभी बेवा न करे, लेकिन अगर हो जाए तो किसी के बस में नहीं है। हर एक की बीवी को बेवा होना है, या फिर शौहर को उससे पहले जुदा होना, या उसको उसके शौहर से पहले जुदा होना। यह तो तयशुदा मसला है, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन बेवगी के बाद मैंने देखा एक औरत बेवा हुई, शादी नहीं की, एक छोटा सा बच्चा। मैंने पूछा, इसको क्या करा रही है इस बच्चे से? कहा, मैंने इसे स्कूल में डाला है। मैंने कहा, मदरसे में दे दे, हम इसे कुरान पढ़ाएंगे, फिर शौहर के लिए बख्शिश का दरिया बनेगा। तो कहने लगी कि शौहर के लिए बख्शिश का दरिया भले बने, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या होगा? हमारी जिंदगी का क्या होगा? हमारा कौन बन सकेगा? मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं आपको भी एक पैगाम देता चलूं कि अगर आपके जहन में ये बस गया है कि आपका बेटा हाफिज हो जाएगा, आपका बेटा आलिम बन जाएगा, मुफ्ती, काजी और कारी बन जाएगा, तो इनका गुजारा कैसे होगा? महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला न कभी भूखा मरता है, न कभी खुदकुशी करता है। 1.25 लाख नबी आए, कमोबेश 1.25 लाख अंबियाए किराम आए, और जितने हालात नबियों के साथ आए उतने हालात आम आदमी के साथ नहीं आ सकते। लेकिन आज तक तारीख में नहीं है कि किसी नबी ने खुदकुशी की हो, या कोई नबी होपलेस हुआ हो, कोई नबी डिप्रेशन में गया हो। आज तक तारीख नहीं है। हालात के सीनों पर खड़ा होकर अगर रब्बे कायनात के तौहीद का नगमा सुनाया है तो अंबियाए किराम की जात ने सुनाया है, और हमको बताया है कि हालात
बद से बदतर हो जाएं। अच्छा हो तो खुश होकर नाशुक्री मत करना, और अगर बुरा हो तो बेसब्री न करना। शुक्र और सब्र कुरान करीम के जरिए से मिला। तो मैं इन बेवा औरतों से कहूंगा कि अगर आप बेवा हो गई हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के सीनों में कुरान भरिए। भाई यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ ने जब कहा कि बेटे मैं तुझे दीनी तालीम दिलाना चाहती हूँ, मकतब में चला जा, मकतब में ले जाके भर्ती करा दी। और उस्ताद से कहा कि उस्ताद मोहतरम मेरी एक बात याद रखिएगा। बच्चा चला गया, उस्ताद से कहा क्या बोलो? कहा कि जब ये बच्चा छुट्टी मांगे तो जब तक आप मुझसे इजाजत न लीजिए छुट्टी न दीजिएगा। मेरी माओ, जो पैगाम इस वाक़े से मिलता है वो मैं आपको दे के रुखसत होना चाहता हूँ। भाई यजीद बिस्तामी की माँ अपने बच्चे को मकतब में डालकर और रुखसत हो जाती है। एक दो दिन नहीं, कुछ जमाना गुजरता है, बच्चा तो फिर भी बच्चा होता है। एक दिन बहुत याद आई माँ की, दिल कहा कि माँ से मुलाकात कर लूं, और माँ की याद के लिए दिल तड़पने लगा, बच्चा बेचैन होने लगा। बच्चे की बेचैनी का आलम उस्ताद ने देखा, कहा बेटा खैरियत है? कहा हुजूर मुझे छुट्टी दे दीजिए, बाप तो दुनिया में नहीं है, एक माँ ही मेरा सहारा है और माँ की बहुत याद आ रही है। एक नज़र माँ को देख लूँगा, उसकी ममता के छाँव में चंद लम्हे गुजार लूँगा, उसके आंचल तले थोड़ी वक्त गुजार कर फिर वापस आपके दरे आतफत पे आ जाऊँगा और आपके साए आतफत में रहकर इंशाअल्लाह जो माँ का मकसद है उसे पूरा करूँगा। उस्ताद ने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, तुम जाना चाहते हो तो एक काम करो। कहा ये सबक दे रहा हूँ, ये सबक सुना दो। जानबूझकर उस्ताद ने 2 दिन का सबक एक ही दिन दे दिया कि न ये सुना सकेगा न इसकी छुट्टी मिल सकेगी, क्योंकि माँ ने मना किया था मेरे बेटे को छुट्टी न दीजिएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेफाक ये हुआ तो बच्चा भी बच्चा था। हमारे बच्चे तो अल्लाह रहम करे कि हमारे मदारिस के बच्चों का जहन भी बहुत मुश्किल हो रहा है इनको संभालना। दुनिया इतनी गालिब आ गई है कि हम थक चुके हैं इन मासूम जहनों को संभालते संभालते। बहरहाल हम कोशिश में हैं कि हमारी नई नस्ल जो हमारे हाथों में आए हैं वो कुरान का नमूना बन के उभरे, कुरान की सीरत और सूरत बनकर दुनिया के सामने आए। यही मिशन हमारे मदारिस के हैं और हमारे असातिज़ा किराम, हमारे उलमाए किराम के हैं। बहरहाल वो बच्चा कुरान जो सबक मिला था उस सबक लेके जाके कोने में मुसल्ला बिछाया और बैठ गया। कहने लगा इलाहुल आलमीन, उस्ताद ने जो सबक दिया है मैं जानता हूँ, मैं याद नहीं कर सकूँगा, ये मेरे बस में नहीं है। मेरा दिल भी छोटा, मेरा दिमाग भी छोटा, मेरी मेहनत भी छोटी, मेरे मालिक मेरे पास कुव्वत भी कम है, मैं ऐसा कर तो नहीं सकता। लेकिन रब्बा मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, माँ से मिलना भी चाहता हूँ, रास्ता कोई नहीं है। उस्ताद ने शर्त लगा दिया है, मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ, बाप को देख न सका, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ होते हुए मेरी माँ भी मेरा साथ छोड़ दे। इसलिए अब्बा हुजूर तो नहीं हैं, आपसे भी मांगता हूँ रब्बे कायनात मेरे जहन को मजबूत कीजिए। मैं इस पे मेहनत करता हूँ ताकि उस्ताद ने जो सबक दिया है उसे सुना सकूँ। रब्बे कायनात की मदद उतरती है और वो बच्चा मेहनत करता है। 2 दिन का सबक एक दिन में लेके जाके उस्ताद के सामने बैठ जाता है। हुजूर सुन लिया जाए सबक? अरे सबक याद कर लिया? हाँ हाँ हुजूर याद कर लिया हूँ, सुन लीजिए, कमी बेशी होगी तो आप हमारे उस्ताद हैं, हमारी इस्लाह कीजिए। 2 दिन का सबक जब एक बैठे बच्चे ने सुना दिया, शर्त के मुताबिक उस्ताद हार गया। मैं उस्ताद से कहूँगा जो असातिज़ा किराम हैं, अगर बच्चों से कोई वादा कर लें तो चाहे उसके लिए आपकी सुबकी क्यों ना हो रही हो, आपको रुसवाई क्यों ना महसूस हो रही हो, लेकिन अपने बच्चों से किया हुआ वादा जरूर पूरा कीजिए। उस उस्ताद ने कहा ठीक है बेटा, तूने जो अपना वादा पूरा किया मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ, तू चला जा, अपनी माँ को देख के वापस आ जाना। बेटा चल दिया माँ से मिलने के लिए। अब एक सबक माओ के लिए, वो जैसे ही दरवाजे पर दाखिल दरवाजे के सामने जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है, कुंडी हिलाता है, अंदर से आवाज आती है मन दुख तिलबाब, कौन है जिसने दरवाजे पर दस्तक दी है, कौन आ गया है इस वक्त मेरे दरवाजे पे? मेरा शौहर तो जमाना हो गया मेरा साथ छोड़ चुका है, एक मेरा बेटा है जो यतीम है, बेगैर बाप का है, मैंने उसे दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेज दिया है, कौन आ गया है? तो इन्होंने कहा
मैं बायजीद बोल रहा हूँ, अना बायजीद, मैं बायजीद बोल रहा हूँ। अम्मा बोली बेटा मेरा भी एक बायजीद है, उसे तो मैंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है और रब्बे कायनात की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान हदीस की तालीम हासिल करने के लिए मकतब में चला गया है, वो तो मेरा बायजीद नहीं आ सकता, तू कौन बायजीद है? वे तो बायजीद समझ गए कि अम्मा दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती, अम्मा मिलना नहीं चाहती। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ों पर खड़ा होकर थोड़ी देर के लिए रोए, आंखों से आंसू पोंछा, साफ किया और वापस मुड़ गए। अंदर अम्मा रो रही है, बाहर बेटा रो रहा है, अंदर माँ रो रही है। माँ इसलिए रो रही है कि आज अगर मैं दरवाजा खोल देती हूँ तो मेरा बायजीद नहीं बन सकेगा, आज अगर मैं दरवाजा खोल देती हूँ तो माँ की ममता उस पर कुर्बान हो जाएगी और पता नहीं मेरा बेटा मेरी मोहब्बत में मदरसा से नफरत करने लगे और फिर तालीम हासिल न कर सके। इसीलिए माँ ने अपने सीने पर सिल रखा, पत्थर रखा, चट्टान रखा, कहा ना ना आज अपनी ममता को रोक ले। और माँ रोती रही अंदर, बेटा दरवाजे पे रोता हुआ रुखसत हो गया। जब बेटा जाने लगा माँ ने दरवाजा खोल के देखा, बेटा मुड़ के नहीं देखा, बेटा चला गया। अंदर माँ रोती रही, अपने आंचल में माँ ने आंसू साफ किए, अपने दामन में बेटे ने आंसू साफ किए और बेटा चला गया। एक जमाना गुजरा, तकरीबन 16 साल के बाद, 16 साल के बाद आलिम बन के और अपनी कलम से लिखी हुई किताबें लेके वापस लौटे। माँ ज़ईफ़ा हो गई, माँ ज़ईफ़ा हो गई, माँ ज़ईफ़ा हो गई और दरवाजे पर दस्तक दिए, अस्सलामु अलैकुम, आप कौन है? आपका बेटा बायजीद हूँ। अम्मा अब तो दरवाजा खोल दे, अब तो तेरी शर्त को पूरा करके आ गया हूँ। हाँ हाँ बेटा आजा आजा आजा, बड़ा इंतजार किया तेरा, मौत ने भी साथ छोड़ दिया, जिंदगी ने बड़ा लंबा साथ दिया, यही दिन देखना चाहती थी मेरे जिगर पर, आजा मैं तड़प गई हूँ। शौहर के बाद मुझे सीने से लगाने वाला कोई न था, मेरे जिगर के टुकड़े तू आजा, आज मैं तुझे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, मैं अपनी ममता की छांव तुम पे निछावर कर देना चाहती हूँ। आजा मेरे जिगर के टुकड़े। ए मेरी माओ और बहनों, वो भी एक माँ थी जो सारे जिंदगी दुख काट लिए, 16 साल तक अपने बच्चे की शक्ल न देखी, अपने बच्चे को देख न सकी। बच्चा किस हाल में रहा पता नहीं, किस तरह जीता रहा पता नहीं, किस तरह सोता रहा पता नहीं। और आपके बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है और आप आती हैं और मदारिस से बच्चों को निकाल के लेके चली जाती हैं। याद रखिएगा बायजीद ऐसा शख्स बना कि वक्त का जिंदा वली बना और वो तौहीद, रिसालत, इस्लाम की दावत का पैकर बना, दुनिया से बेहतरीन दाई बन के गुजरा। आप अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, वरना पैसा कमाने वाले बच्चे हो जाएंगे लेकिन वो नहीं जानेंगे कि आपके कदमों के नीचे जन्नत है। जमीन बनाने वाले बच्चे आप पैदा कर लेंगी लेकिन वो बच्चे नहीं जान सकेंगे उनके बहनों के हुकूक क्या हैं। आपके सामने जायदाद प्रॉपर्टीज बनाने वाले बच्चे तो पैदा हो जाएंगे लेकिन इस सोसाइटी को एक बेहतरीन इंसान ना मिल सकेगा, एक अच्छा बेटा ना मिल सकेगा, एक अच्छा बाप ना मिल सकेगा, एक बेहतर भाई ना मिल सकेगा, एक दिल लुटाने वाला शौहर ना मिल सकेगा, एक बेहतरीन बावफा दोस्त ना मिल सकेगा। इसलिए हम साफ लफ्जों में कहते हैं इन मासूम कलियों की कदर कीजिए, पहचानिए इन्हें। मालदारों के लिए भी इदारा खुला हुआ है और गरीबों के लिए भी इदारा खुला हुआ है। अपने बच्चों पे तरस खाइए, आने वाले जमाने में कुरान और कुरान के दस्तूर के मुताबिक खुद भी चलिए और बच्चों को भी चलने की तलकीन कीजिए, इसकी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। आधे लोग बोलिए और आधे लोग चुप रहिए, सर्दी भी तो इतनी नहीं है, बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मेरे हिस्से का वक्त था मैंने पूरा किया, कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमारे बाद मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मौजूद हैं, बड़े ध्यान तवज्जो से उनकी बात सुनेंगे और इस मदरसे के लिए जितनी कोशिश आप कर सकते हो इसके बका के लिए मैं मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी को दुआ कि अल्लाह इनके हौसले को मजबूती बख्शे और इनको इस्तिकामत नसीब फरमाए कि जिस हिम्मत के साथ इन्होंने काम किया है। लोग कहते थे पता ना यहाँ ये सक्सेस हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज का ये प्रोग्राम साबित कर रहा है कि मौलाना की मेहनत ने रंग लाई है। और उन्होंने 3 बच्चों को तैयार करके इलाके के लोगों को बताया कि थोड़ी सी मेहनत पर ये हाल हुआ है, अगर आपने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह हम इस इलाके में इतने हुफ़ाज़ पैदा कर देंगे कि आप जिधर जाएंगे आप हाफिज़ कुरान पाएंगे।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।